हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं होम साइंस सब्जेक्ट से, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स की भी कुछ क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। फिर अगर आप लोगों को कुछ स्पेशल टॉपिक पर चाहिए, अगर कोई आपका टॉपिक है जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको उस टॉपिक के बारे में इतनी ईजी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे आपकी एक लाइक क्या करे, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और हम आपको अच्छा कंटेंट देने की और ज़्यादा कोशिश कर पाते हैं और करते हैं। तो आइए, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ क्या रहे थे, तो हम लोगों ने रेशा पढ़ लिया है, धागा पढ़ लिया। और धागे से हम लोगों को क्या प्राप्त करना है? कपड़ा प्राप्त करना है। कपड़ा प्राप्त करने के लिए जो एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है बुनाई, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्या बुनाई ऐसी है जिससे हमें कपड़ा प्राप्त होता है? तो आप बोलेंगे नहीं। कपड़ा जो बुनने की प्रक्रियाएं होती हैं वो कई होती हैं। बुनाई हो गई हमारी, नीटिंग हो गई, ब्रेडेड हो गई, और ये जो नमदा हो गया यानी फेल्टिंग हो गई, ये सारी विधियां होती हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा नीटिंग। नीटिंग क्या टॉपिक है हमारा? नीटिंग। सबसे पहले अगर हम नीटिंग की बात करें तो आप सब लोगों ने अगर नहीं बुना होगा तो देखा होगा कि घर में मम्मी लोग क्या करती हैं, जो सलाइयों से, ऊन से कपड़े बनाती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? तो वही हमारा नीटिंग कहलाता है। अब जब सलाइयों से कपड़े बुनते हैं तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ भी देखी होगी कि उसमें एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। अब एक ही धागे का मतलब ये नहीं कि एक ही कलर का होगा, आजकल तो डिफरेंट टाइप के कपड़े बनने लगे हैं, लेकिन एक समय में क्या किया जाता है, ऐसे सलाइयाँ होती हैं, जैसे ये सलाइयाँ हो गई ये, और इसमें क्या किया जाता है, फंदे को ऐसे घुमाया जाता है ऐसे। तो एक समय में क्या हो गया, हमारे एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो ताना प्रधान हो या फिर वो बाना प्रधान हो। यही हमारी क्या कहलाती है? निटिंग कहलाती है। तो निटिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। धागे से बनाया जाता है। सबसे पहले इसके में क्या पढ़ेंगे, ये धागे से बनाया जाता है। और क्या है, ये बनता किससे है? तो सुई, क्रोशिया या सलाई। सुई, क्रोशिया या सलाई से बनाया जाता है। क्या है हमारा? तो ये सुई, क्रोशिया या सलाई से बुना जाता है, सलाई से बुना जाता है, बुना जाता है ये। और इसके बारे में अगर हम देखें तो एक समय में एक ही धागे का प्रयोग होता है। एक समय में एक ही धागे का प्रयोग होता है। एक समय में कितने धागों का प्रयोग होता है? तो एक समय में एक ही धागे का प्रयोग होता है। लचीलापन अधिक होता है इसमें, लचीलापन अधिक होता है। और क्या इसकी खासियत है? तो ये सिकुड़ता नहीं है, सिकुड़न नहीं होती है इसमें। लचीलापन अधिक है, साथ में इसमें सिकुड़न नहीं है। फंदे को पंक्ति दर पंक्ति बुना जाता है। फंदे को पंक्ति दर पंक्ति बुना जाता है। आप लोगों ने निटिंग के बारे में इतनी बातें देख ली। सबसे पहले ये क्या है? तो धागे से बनाया जाता है। बनता किससे है? तो आप सुई से भी बना सकते हैं, क्रोशिया से भी बना सकते हैं, और आप इसको सलाई से भी बना सकते हैं। और क्या होता है? तो एक समय में एक ही धागे का प्रयोग होता है। और ये जो कपड़ा है इसमें लचीलापन अधिक होता है, यानी ये फैलता ज़्यादा है। जैसे जितने भी वूलन कपड़े होते हैं, हमारे होजरी के जो कपड़े होते हैं, वो भी इसी विधि से बने हुए होते हैं। तो उसमें स्ट्रेचबिलिटी ज़्यादा होती है ना, वो खींचने पर खिंच जाते हैं, फैलते ज़्यादा हैं। और क्या होता है? सिकुड़ता नहीं है। और फंदे को पंक्ति दर पंक्ति बुना जाता है। जैसे ये हमारा क्या है, इसमें ऐसे हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे पूरी सिलाई बुन लेंगे, फिर उधर से आएंगे, फिर इधर से जाएंगे, फिर इधर से जाएंगे, ऐसे ही हमारा पूरा कपड़ा बुन जाता है। तो यही हमारा क्या है? फंदे को पंक्ति दर पंक्ति बुना जाता है। अब अगर हम लोग निटिंग के प्रकार की बात करें तो जो निटिंग होती है हमारी, ये दो प्रकार की होती है। जो निटिंग के प्रकार, तो ये हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले को अगर हम लोग बात करें तो पहले वाले को हम लोग कहते हैं कोर्सेस, कोर्सेस बोलते हैं, कोर्सेस। और दूसरे को हमने बोला वेल्स।
क्या बोला, कोर्सेस हो गया, दूसरे को हमने क्या बोला, तो वेल्स बोल दिया। ये जो कोर्सेस है ये क्या है, तो ये बाना प्रधान है, बाना प्रधान है। और ये वाली हमारी क्या है, तो ये हमारी ताना प्रधान है, ताना प्रधान। जो हमारी मम्मी लोग घर में स्वेटर बुनती हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो बाना प्रधान वाली बुनाई का यूज़ करती हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लंबो धागे 36 धागे का प्रयोग करते हैं ना, ऐसे 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 करके बढ़ते चले जाते हैं, तो बाना प्रधान होती है। लेकिन अगर जैसे ये स्वेटर अगर इसको ऐसे ऐसे बुना जा रहा है तो क्या है, 36 धागे का यूज़ हो रहा है ना, तो ये कोर्सेस हो गया। जब इसको ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे बुना जाने लगेगा तो यह क्या कहलाएगा, वेल्स यानी यानी ताना प्रधान हो जाएगा हमारा। आई होप इसके प्रकार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग ये देखें कि इसमें जो होता है तो ये होता क्या है, जैसे ये हमारा कोर्सेस है, कोर्सेस में क्या होगा, जैसे ये फंदा है, मान के चलो ये फंदे हैं हमारे, ये फिर इसमें क्या किया गया, इधर से फंदा बुना गया, इधर से फंदा, इधर से, फिर इधर से पूरा फंदा बुन दिया गया, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे बाना प्रधान हो गए, क्योंकि बाने को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लेके चल रहे हैं। और ये जो कोर्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के फंदे इसमें बुने जाते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा फंदा, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा फंदा। जब सिलाई हमारी ऐसे जाती है, ऐसे निकालते हैं तो क्या होता है, वो सीधा होता है, और जब सिलाई को ऐसे करके ऐसे आगे को पलटते हैं तो क्या वो फंदा कहलाता है, वो हमारा उल्टा फंदा कहलाता है। आई होप निटिंग आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि जो ये कोर्सेस है इसमें क्या होता है, तो ये जो है इसमें होता कैसा है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हाथों से बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं। बुनाई कौन सी यूज़ की जाती है, तो रिब बुनाई यूज़ की जाती है, रिब बुनाई यूज़ की जाती है। अगर हम लोग और इसके बारे में बात करें तो गोलाकार बुनाई, सपाट बुनाई, पर्ल बुनाई भी इसमें यूज़ हम लोग कर लेते हैं, पर्ल बुनाई और डबल बुनाई हो गई हमारी। और हम लोग इसके बारे में अगर देखें तो और हम लोग क्या देखेंगे, जो ये बुनाई होती है ये फ्लैट होती है, सर्पिलाकार होती है। ये कैसी बुनाई है, फ्लैट है, और कैसा लुक देगी, तो ये सर्पिलाकार लुक देगी। इसकी लेकिन कमी क्या है, अगर एक फंदा आपका खुल जाता है तो धीरे धीरे करके क्या होंगे, सारे फंदे खुलते रहेंगे, क्योंकि एक फंदे के ऊपर ही एक फंदा बुना होता है, उस फंदे के ऊपर ही एक फंदा बना होता है। तो अगर एक फंदा आपका गलती से छूट जाता है, खुल जाता है, तो पूरी की पूरी बुनाई क्या होगी, हमारी खुल जाएगी। यानी इसमें जो रिस्क है ये थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये खुलता है तो सारे के सारे फंदों को साथ में ले डूबता है। अगर हम लोग इसमें क्या करें कि जो वेल्स है यानी ताना प्रधान है, इसको क्या करते हैं, तो इसको मशीन से बुनते हैं, मशीन से बनाते हैं। हाथ से किसको बना रहे हैं, हम कोर्सेस को बना रहे हैं, यानी बाना प्रधान को बना रहे हैं। अगर ताना प्रधान की बात करें तो मशीन से बनाते हैं, फ्लैट डिज़ाइन होती है। ये कैसी होती है, तो ये भी फ्लैट होती है, फ्लैट डिज़ाइन होती है। इससे कपड़े कौन से बनते हैं, तो मिलेनीस व रेसल। मिलेनिस हो गया, रेसल हो गया। इस बुनाई से एक फ़ायदा है, इस निटिंग से एक फ़ायदा है कि एक फंदा अगर खुल जाता है तो पूरे फंदे खुलते नहीं हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर एक फंदा आपका गलती से खुल गया तो सारे फंदे धीरे धीरे करके सारे के सारे फंदे हमारे खुल जाएंगे। आई होप आपको निटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरी का समाधान करेंगे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।